वेलकम बच्चों टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेटा आज हम जो क्लास 6 का मैथ्स का जो सैम्पल पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा आपका पेपर कितने नंबर का होगा? 60 नंबर का पेपर होगा और 2.5 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, आपको 16 प्रश्न दिए होंगे। 16 प्रश्न को बेटा 5 खंडों में इन्होंने डिवाइड किया होगा। ठीक है, तो बच्चों आपको 16 क्वेश्चन दिए होंगे, उसको 5 खंडों में बांटा होगा, अ ब स द ई, यानी कि ABCD करके। ठीक है, 1 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे 12 नंबर का होगा और 6 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे? 2 नंबर के होंगे, यानी कि 12 नंबर ये और 6 दूनी 12 ये 24 ये हो गया। और 3 नंबर के 3 होंगे, यानी कि 3 तिया 9, और 3 नंबर के कितने होंगे? 3 प्रश्न 5 नंबर के होंगे, यानी कि 15 नंबर का ये, 9 नंबर का ये और 12 नंबर का ये और ये 12 नंबर। ऐसे करके क्या आपको अंकों में अलग अलग डिवाइड करके दिया होगा, है ना। आपको कम से कम 33 नंबर लाना है पासिंग मार्क्स, तो उस हिसाब से बेटा आपको पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए खंड अ, सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं। बोल रहे इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसके लिए 12 1 से लेके 12 तक। देखो प्रश्न नंबर 1 है और उसके क्या 12 चॉइस है। ठीक है, 12 क्वेश्चन है इसका, पहले का ही बेटा 12 ये क्या है? क्वेश्चन है यहाँ तक। ठीक है, तो चलो बेटा क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो क्या बोल रहा है कि आपको क्या करना है? सही विकल्प को चुनना है इनमें से। अंक 3, 0, 5, 8 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, आपके पास देखिए क्या अंक है, आपके पास नंबर दे रखा है 3, 0, 5, 8 और बोल रहे इसका इस्तेमाल करके सबसे बड़ी संख्या निकालिए। सबसे बड़ी यानी कि ग्रेटेस्ट, है ना, ग्रेटेस्ट संख्या आपसे पूछ रही है। तो बेटा ग्रेटेस्ट संख्या निकालने का क्या तरीका होता है? जो सबसे बड़ा नंबर है ना उसको आगे लिखो। जैसे 8 सबसे बड़ा 8 आगे, फिर 5 बड़ा है 5 आगे, फिर 3 बड़ा है 3 आगे, लास्ट में जो सबसे छोटा 0 है उसको पीछे। तो देखो 8 5 3 0 ये नहीं है, तो ये भी नहीं है। 8503 ये भी नहीं है। 8530 तो ये ऑप्शन सी है आपका। समझ में आ गया कैसे करना है? अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, निम्नलिखित आंकड़ों में से 5 की बारंबारता के लिए उपयुक्त मिलान चिन्ह। मतलब बेटा बारंबारता क्या होता है? जैसे जो संख्या जितनी बार आती है हम उतनी बार उसको क्या करते हैं? कट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए सबसे छोटा नंबर क्या है? 1। ठीक, और सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है? 6 लग रहा है ना, सबसे बड़ा नंबर 6। तो ऐसे करके लिखिए 1 2, आपको बारंबारता सारणी बनानी होगी। इसको हम कहते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल। तो आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बनाना होगा। और फिर यहाँ पे जैसे जो भी नंबर आएगा उस पर एक एक डंडा खींचना होगा, जो नंबर जितनी बार आएगा। देखिए 1 2 आया, 2 एक बार है तो 1 डंडा, फिर 3 आया 1 डंडा, फिर 1 आया 1 डंडा, फिर 5 आया 1 डंडा, 1 दोबारा आ गया तो 1 और डंडा 1 के पास, 3 2 बार आ गया 1 डंडा, 6 एक बार आया 1 डंडा, 4 एक बार आया, फिर 5 देखिए 2 बार आया, उसके बाद 6 आ गया 1 डंडा, फिर दोबारा 6 आ गया, फिर क्या है बच्चों 2 आया, फिर 3 आया, फिर वापस 2 आया, फिर 4 2 बार आया, फिर उसके बाद क्या आया बच्चों 5 ये रहा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आया 6 आया, फिर क्या आया वापस 5 आया। तो देखो 4 डंडे पूरे हो गए, 5वें डंडे पे क्या करता है हम इसे ऐसे काट देते हैं, ये पूरा 5 डंडा कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखो दोबारा क्या आया 5 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, एक और बार 1, और 5वीं बार 1 पे हमने 5 डंडा काट दिया। ठीक है फिर देखिए क्या आया 3 आया, फिर आपका 4 आया, फिर आपका 5 आया, फिर वापस 2 आया, तो 2 पे पूरा डंडा पूरा हो गया, और 6 आया 6 पे भी ये पूरा हो गया। तो देखिए आपसे पूछ रहा बताओ भी 5 की बारंबारता क्या है? तो देखिए 5 में 5 बार ये हो गया और 2 ये, तो इसकी बारंबारता कितनी हो गई? 7। तो देखिए ये रहा इसका आंसर ए है ना। समझ में आ गई? अभी हमने निकाला था इस समय कैसे करके। अब देखिए बच्चों आगे, सबसे छोटी और सबसे बड़ी अंकीय संख्याओं का योग।
यानी कि आपको बताना 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर और सबसे जो बड़ा नंबर होगा दोनों का योग क्या होगा। बेटा देखो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है 100 और सबसे बड़ा नंबर क्या होता है 999। दोनों को जोड़ दो 999 प्लस में 100, 9 को 0 से जोड़ोगे 9, 9 को 0 से 9, 9 और 1 10। तो इसका आंसर क्या आ गया 1099। तो ये इसका ऑप्शन बी हो गया। ठीक है। ऐसे ही बेटा अगला क्वेश्चन है विरहांक संख्या अनुक्रम है, निम्नलिखित में से विरहांक संख्या अनुक्रम है। मतलब आपको बताना है कि इन लोगों को कैसे करके सीरियल वाइज रखा गया है। ठीक है। जैसे ये हो गया 1 2 3 4, तो ये क्या सीरियल वाइज है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेखाखंड दर्शाता है। रेखाखंड किसे कहते हैं। ठीक है। तो देखिए हमने बुक में पढ़ा भी था 6th के बुक में रेखाखंड वाले चैप्टर्स में, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। ठीक है। जैसे ये रहा, देखिए बच्चों, जैसे ये जो डॉट बना है इसको हम क्या कहते हैं बिंदु। ठीक है। और दूसरी रेखाखंड किसे कहते हैं, जैसे ये वाला चैप्टर का है पार्ट। ठीक है। ध्यान से देखिए, जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है पॉइंट है ए और बी, इसको हम क्या कहेंगे रेखाखंड। ठीक है। दूसरा क्या है बेटा रेखा। ठीक है। तो रेखा किसे कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं रेखा, जिसमें बेटा दोनों तरफ क्या बनी होती है एरो बनी होती है ना, इधर से भी एरो बना इधर से भी एरो बना है ए और बी के बीच में, तो इसको हम क्या कहते हैं रेखा कहते हैं। तो बेटा रेखा के लिए देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, इसको हम कहते हैं रेखाखंड। ठीक है, जो ए और बी के बीच में बना है। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, आपसे बोल रहे 100 90 80 और 70 में अगली संख्या क्या होगी। देखो 100 से 10 कम किया मैंने तो 90 आया, 90 से 10 कम किया तो 80, 80 से 10 कम किया तो 70, 70 से 10 कम करो तो क्या आ जाएगा आपका 60। तो अगली संख्या क्या हो जाएगी 60। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, आपसे बोला निम्नलिखित में से पैलिंड्रोमिक है। पैलिंड्रोमिक क्या है आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है बेटा, आपकी बुक में पेज नंबर देखिए एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 61 में। ठीक है, ये आपका पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स के बारे में है। इसको हम कहते हैं विलोमाक्षर पैटर्न, है ना। जैसे कि पैटर्न देख सकते हैं 66 848 575 797 1111। इन संख्याओं को बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं एक जैसा पढ़ा जाता है। चलो अब 66 बोलो या 66 बोलो, एक ही है। जैसे 848 बोलो या 848, एक ही चीज़ है। 575 बोलो या 575, एक ही बात है। वैसे 797 बोलो या 797, 111 111। तो आप इसको दाएं से पढ़ो या बाएं से पढ़ो, ये एक जैसे ही होते हैं। ऐसी संख्या को बेटा हम क्या कहते हैं पैलिंड्रोमिक संख्याएं कहते हैं। समझ में आया कैसे करके पैलिंड्रोमिक संख्या किन्हें कहते हैं। अब जैसे कि बेटा ये संख्या है आपका 19 12 19 12, लेकिन इसको मैं सब बोल सकती हूँ क्या आप 19 12 19 12 नहीं बोल सकती कि क्या हो रहा है 12 19 12 19, तो ये नहीं है। ऐसे देखो बेटा क्या है 7 1 3 1 7, दोबारा से ही बन रहा है 7 1 3 1 7, तो ये है आपका आंसर। समझ में, जैसे ये भी नहीं होगा क्योंकि 1 5 1 5, इधर क्या हो रहा है 5 1 5 1, जबकि 1 5 1 5 होना चाहिए, है ना। तो समझ में आ गया ऑप्शन बी क्यों इसका आंसर होगा। वैसे बेटा 13 की अभाज्य युग्म संख्या है। ठीक है, अभाज्य युग्म संख्या किसे कहते हैं, जो कि किसी से भी विभाजित नहीं होती, उसको बेटा हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो बेटे देखिए जैसे आपका 2 हो गया 5 हो गया 7 हो गया। ठीक है, ये सब क्या है किसी और के पहाड़े में नहीं आते, ये सिर्फ अपने पहाड़े में ही आते हैं। वैसे 13 हो गया, अगला 17 हो गया, तो ऐसे करके 13 के साथ वाली अगली कौन सी संख्या हो जाएगी इसमें से, तो 13 के बाद कौन सी आ जाती है बेटा 17।
ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। एक ये वाला क्वेश्चन मैं आपको एक और बार कराऊंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, 100 माप का कोण निम्न द्वारा दर्शाया गया है। अब देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है 100 माप का कोण निम्न द्वारा दर्शाया गया है। बेटा 100 माप आते हैं, जैसे आपका, ठीक है, आप 100 से अगर आप ऐसे जाओगे तो नीचे वाला नंबर देखा जाता है, छोटा हो जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर ए, ठीक है, 100 वाला। इसमें देखो ये थोड़ा 100 से नीचे जा रहा है, इसमें पूरा 90 डिग्री बना है, इसमें ये क्या है, इसमें ये पूरा आपका 100 तो जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये इस तरफ का एंगल बना के दिखा रहा है, तो ये इस तरफ का एंगल नहीं होगा, ये ऐसा वाला एंगल होगा, तो ये इसका आंसर ये है, ठीक है, 100 डिग्री इसको कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वर्ग के रूप में दर्शाई जा सकती है। बेटा वर्ग मतलब स्क्वायर के फॉर्म में, जैसे देखो ये जो 4 है इसको मैं ले सकती हूँ 2 का स्क्वायर, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, एक किरण में होता है या होती है एक अंत बिंदु या एक स्रोत बिंदु या दोनों दिशाओं में अनंत बिंदु या एक निश्चित बिंदु। तो देखिए बेटा, जो किरण होता है ना, किरण रेखा का एक भाग है जो एक बिंदु से प्रारंभ होती है, जिसे किरण का प्रारंभिक बिंदु या आदि बिंदु कहते हैं। किरण एक ही दिशा में बिना किसी अंत विस्तार के होती है, जैसे बेटा टॉर्च लाइट का जो रोशनी हो गया, लाइट हाउस का जो रोशनी हुआ, सूर्य की जो किरण हो गई, उसका कोई अंत बिंदु है क्या, नहीं, बस वो एक जगह एक बिंदु से शुरू होती है, उसको कहते हैं बेटा हम किरण बिंदु, ठीक है। इसको हम इसलिए हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। समझ में आ गई। तो बेटा जो किरण बिंदु होता है उसका अंत बिंदु कभी नहीं होता, उसके दोनों दिशाएं अनंत नहीं होती, क्योंकि उसका क्या होता है एक स्रोत बिंदु होता है, एक शुरुआती बिंदु होता है। जैसे लाइट जल रही है तो लाइट जलने का भी क्या होगा, एक स्रोत बिंदु होगा ना टॉर्च का, और वो अनंत तक जाएगी, ठीक है, इतना क्लियर है। अब बेटा अगला क्वेश्चन देखो, कोलाटस अनुमान के विषम संख्याओं के लिए नियम है, ठीक है। अब आपको कोलाटस वाला, तो बेटा कोलाटस वाला आपके बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 68 पे, तो इसमें एक मिनट, जो कोलाटस का पेज नंबर 68 पे क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए जो अनुक्रम है ये क्या होता है, इन सब में कोलाटस लागू हो रहा है, जैसे 12, 6, 3, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचा, 6 में से 3 गया तो 3 बचा, 3 में फिर उन्होंने क्या जोड़ दिया 10, 7 जोड़ दिया तो 10 आ गया, 10 में फिर क्या माइनस कर दिया इसमें, बता आपको इसमें बताना है कि इसको कैसे करके बना गया कोलाटस। जैसे कि बेटा इसमें क्या करते हैं ये लोग ना, अपने आप से कुछ नंबर कम कर देंगे, कुछ नंबर जोड़ देंगे, ठीक है, उसको बेटा हम कहते हैं कोलाटस, ठीक है। आगे देखो, जैसे क्वेश्चन पेपर हो गया, इसमें बोले 3 से गुणा करना है और 1 जोड़ना है, या फिर संख्या को आधा करना है, या फिर संख्या को दुगना करना है, या फिर 2 से गुणा करना है और 1 जोड़ना है, ठीक है, ऐसे करके। बेटा तो देखिए कोलाटस के बारे में इसमें क्या बोल रहे हैं, किसी भी एक संख्या को संख्या से शुरू करते हुए यदि वह सम संख्या है, अगर मान लीजिए आपकी कोलाटस की क्या है सम संख्या है, तो उसको क्या करेंगे आधा करेंगे, और यदि संख्या क्या विषम संख्या है, अगर मान लो सम संख्या 4 है तो अगर शुरुआत 4 से हो रही है तो उसको आधा करके आगे चल के 2 कर देंगे, लेकिन मान लो विषम संख्या 5 से शुरू हो रही है तो उसे क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे, यानी कि 5 तिया 15 ऐसा करके, और उसमें 1 जोड़ देंगे, तो कितना हो गया फिर ये 16। इस प्रक्रिया को आगे तक क्या करेंगे दोहराएंगे, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा कोलाटस कहते हैं। तो बेटा हमने बुक में समझ लिया था कि कैसे करके कोलाटस करना विषम संख्याओं के लिए, तो हमें क्या करना है 3 से गुणा करना है और 1 से क्या कर देना है उसको जोड़ देना है ना। हमने किया था, जैसे कि मान लीजिए 5 विषम संख्या, 5 का अगर कोलाटस बनाओगे तो 3 से गुणा करना और उसको बाद में 1 से जोड़ देना है, तो बनेगी आपका कोलाटस संख्या। तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़िए बेटा खंड ब वाले में, ठीक है। ये हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन अभी पूरा हो गया, खंड ब में आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के बताऊंगी।
ठीक है, तब तक आप इन्हें प्रैक्टिस करिए।